देखिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये नहीं जानने की वजह से अनजान हूँ। खुद से ही, अपने आप से ही, स्वयं से ही। खुद से ही, अपने आप से ही, स्वयं से ही अनजान हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। और यही वजह है कि हम बहुत गहरे अंधकार में, गहरे अंधेरे में अपने आप को देख नहीं पाते। अंधेरे में, अंधकार में कोई भी अपने आप को देख नहीं पाता। आंख है, आंख है, मगर अंधेरे में, अंधकार में आंख रहते हुए भी आप अपने आप को नहीं देख सकते, अपने आप को देख नहीं पाते। तो आप क्या हैं, आप कौन हैं? बिना देखे कैसे जानेंगे, बिना देखे कैसे पहचानेंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? बिना देखे कैसे जानेंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? अंधेरे में खड़ा होकर, अंधेरे में रहकर, आंख रहते हुए अंधा बनकर आप किसी को नहीं देख सकते, खुद को नहीं देख सकते, स्वयं को नहीं देख सकते। और नहीं देखने की वजह से नहीं पहचान सकते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। किसी चीज को देखेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि वो क्या है, वो कौन है? बिन देखे, बिना देखे जानने की सवाल ही नहीं है, पहचानने की सवाल ही नहीं है। महसूस करने से, एहसास करने से अंधे महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, आंखों से देखते नहीं है। उनके बदन पर धूप पड़ती है, उनके जिस्म पर धूप पड़ती है, जिस्म गर्माती है, मगर धूप क्या है, सूरज क्या, वो तो नहीं जानते। धूप की गर्मी उनके जिस्म को गर्म कर देती है, धूप की गर्मी को महसूस कर लेते हैं, मगर धूप क्या है, सूरज क्या है, वो नहीं जानते। फूलों की खुशबू महक लेते हैं, मगर फूल क्या है ये वो नहीं जानते। खुशबू महक लेते हैं, आवाज को सुन लेते हैं, आवाज को सुन लेते हैं, खुशबू को महक लेते हैं, मगर किस फूल की खुशबू है, वो फूल कैसी है, ये वो बिना देखे नहीं जान सकते। ये आवाज किसकी है, बिना देखे नहीं पहचान सकते। रफी की आवाज, किशोर की आवाज, मुकेश की आवाज कैसे जानेंगे बिना देखे? तो बिना देखे न किशोर की, न मुकेश की, न रफी की आवाज को, न लता, न किसी की भी आवाज को सुन करके उसको बिना देखे उसको पहचान नहीं सकते, जब तक देखेंगे नहीं। रफी को, मुकेश को, किशोर को, लता को, हर गाने वाले को जब तक देखेंगे नहीं, उसकी आवाज को सुनते रहेंगे, मगर पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। इसी तरह से अंधेरे में रहकर, अंधकार में रहकर कोई भी खुद को देख नहीं सकता, कोई भी खुद को जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। ये तो अंधेरे की बात है, ये तो अंधकार में रहने की बात है। और भी इससे गहरी चीज है नशा, नींद, बेहोशी। नशा, नींद, बेहोशी
अंधकार से, अंधेरे से भी गहरी होती है। आंख रहते हुए आंखों में नशा है, आप नशे में है। आंख रहते हुए आंखों में नींद है, आप नींद में सोए हुए हैं। आंख रहते हुए आप बेहोशी में बेहोश हैं। आंख है, रोशनी में है, धूप में है, और आपकी आंखों में नशा है, आंखों में नींद है, आपकी आंखों में बेहोशी है, धूप में है, रोशनी में है, अभी अंधेरे में नहीं है, अंधकार में नहीं है, और नशे में है, बेहोशी में है, नींद में है। और इन तीनों में रहने की वजह से आप मरे हुए हालत में है। जैसे एक बीमार बिस्तर पर हॉस्पिटल पर कोमा में है, सांस ले रही है, सांसें चल रही है, नाक में ऑक्सीजन लगाई हुई है, धड़कन धड़क रही है, हाथ पांव काम नहीं कर रही है, हरकत नहीं हो रही है, बस बेड पर लेटा हुआ है, ऑक्सीजन ले रहा है। अब उस तरह से उसकी जिंदगी गुजर रही है, उसकी जीवन गुजर रहा है, उसकी समय, उसकी वक्त गुजर रही है, उसका पता उसको नहीं है, उसका पता उसको नहीं है। दिन गुजर रही है, रात गुजर रही है, मौसम गुजर रही है, सर्दी गर्मी सब कुछ गुजर रही है, मगर पता उसको नहीं है, क्योंकि वो कोमा में है, क्योंकि वो कोमा में है। तो नशे में कौन नहीं है बताओ जरा। और जो नशे में है वो बेहोशी में है, जो बेहोशी में है वो नींद में है, जो नींद में है वो मौत के आगोश में है, मरी हुई हालत में है, कोमा में है। बोलो। तो हर शय, हर मनुष्य, हर इंसान, हर मखलूक, हर प्राणी, हर जीव इसी हालत में तो है। पेड़ पौधा, नदी बह रही है, दरिया बह रही है, समुद्र उछल कूद कर रही है, लहरें, तरंगे, मौजे कितनी बहरी बेड़ों को डुबो चुकी, अपने अंदर, अपने आगोश में ले चुकी। उनके अंदर कितनी मछलियां, कितने जानवर, कितने हीरे जवाहरात खजीने भरे हुए हैं, मालूम नहीं उसको। ये पूरी बरमान, ये पूरी कायनात इसी हालत में है, नशे की हालत में, बेहोशी की हालत में, सोई हुई हालत में, मरी हुई हालत में। और पूरी कायनात को पता नहीं है कितनी बड़ी आकार मेरी है, और इसके अंदर न जाने कितनी दुनिया बसी हुई है। और उसको पता नहीं अपने अंदर की, अपने भीतर की अनगिनत सितारे सैयारे की, अनगिनत दुनिया की, जैसे आपके जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर लाखों करोड़ों वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े हैं। आपके पेट के अंदर, आपके खून के अंदर एक को भी आप नहीं देखते, नहीं जानते। अपने भीतर के कृमि, केचुआ, कीड़ा, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जिंदा है, ये सब जी रहे हैं आप ही की ग़िज़ा को, आप ही के खाना को खा करके आपके भीतर पल रहे हैं। नहीं जानते हैं आपके भीतर, आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, अहंकार है, और इसको भी आप नहीं पहचानते, इसको भी आप नहीं जानते। जान सकते हैं? जानते हैं? नहीं जानते कि काम वासना क्या है, सेक्स जना क्या है,
क्रोध क्या है, मोह क्या है, भय क्या है, लोभ क्या है। ये जो हमारे अंदर जागती है, ये क्या है? नफ्स जागती है, इंद्रिय जागती है, क्या है? गुस्सा जागती है, किसी को देखकर घृणा जागती है, किसी को देखकर प्रेम जागती है, किसी को देखकर भय जागती है, किसी को देखकर लोभ जागती है। ये सब हमारे भीतर जागती है, मगर ये सब है क्या? ये सब मेरे भीतर, हमारे भीतर, सबके भीतर जागती है, मगर ये सब है क्या? लोभ क्या है, भय क्या है, क्रोध क्या है, मोह क्या है, काम वासना क्या है, सेक्स जना क्या है, ख्वाहिशात क्या है, जज्बात क्या है, ख्यालात क्या है, सवालात क्या है, क्या है ये सब जो हमारे अंदर रह रह करके जागती है और हमें परेशान करती है? दिल क्या है, दिमाग क्या है, रूह क्या है, खुदा क्या है, शरीर क्या है, जिस्म क्या है, हड्डी क्या है, गोश्त क्या है, चमड़ी क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, आंख क्या है, नाक क्या है, कान क्या है, दांत क्या है, रोए रोए, बाल बाल, ये सब है क्या? ये सब क्या है? आप भोजन करते क्या है, पानी पीते हैं क्या है? कभी गौर करके देखे हैं, सवाल किए हैं कि ये सब क्या है, पूछे हैं कि ये सब क्या है? जो मिल गया खा लिए, जो मिल गया पी लिए, जो मिल गया पहन लिए। अपने भीतर से पसंद कौन पसंद करता है? आपके भीतर मनपसंद चीज चाहिए, मनपसंद औरत चाहिए, मनपसंद मर्द चाहिए, मनपसंद घर चाहिए, मनपसंद गाड़ी चाहिए। ये तुम्हारा मन क्या है? तेरा बैरी तेरा मन, ये तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसके गुलाम हो, तुम इसके दास हो। ये तुमसे वो करा लेता है भीतर बैठ करके, और तुम मजबूर हो इसके कहने में आकर के कर लेते हो। क्रोध तुमसे करा लेती है, काम तुमसे करा लेती है, लोभ तुमसे करा लेती है, भय तुमसे करा लेती है, मोह तुमसे करा लेती है, सेक्स तुमसे करा लेती है, जना तुमसे करा लेती है। ये सब तुम्हारे अंदर जाग करके तुम पर सवार होकर के तुमसे करा लेती है, और तुम कर देते हो। अपने आप को रोक नहीं पाते हो, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। है क्या ये है जो तुम्हें गुलाम बनाकर, दास बनाकर रखी है? और इसको कौन पैदा किया है? ये अपने से तो पैदा नहीं हुआ है। इसको कौन जन्म दिया है? ये अपने से तो जन्म नहीं लिया है। इसका मालिक कौन है? इसका खालिक कौन है? इसका खुदा कौन है? कौन है इसका मालिक, इसका खालिक, इसका खुदा? इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को बनाने वाला कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को चलाने वाला कौन है? कोई दूसरा है कि आप हैं? कोई और है कि आप हैं? लगता है कि आप ही हैं इस पूरे कायनात को पैदा करने वाले, बनाने वाले, चलाने वाले। आप ही हैं, ऐसा लगता है। ये पूरी कायनात आप ही से पैदा हुई है, आप ही ने पैदा किया है, आपकी सोच से पैदा हुई है, आपके सोचने से पैदा हुआ है, आपके सोचने से चलती है। आपने सोचा हो गया, आपने सोचा हो गया, जो जो सोचा वो हो गया। और ये सोचने पर मजबूर किसने किया? सोच में वो चीज डालने वाला कौन है? कोई दूसरा है, कोई और है? कहां से आपके अंदर ऐसी सोच आती है? कहां से आप ऐसे सोचते हैं? ये सब कभी गौर किए हैं? कभी गौर करते हैं? कौन गौर किया है? कौन गौर करता है? काल के शरीर खराब ছিল, ছুটি নিয়ে একটু রেস্ট না নিলে মা কিছু হবে। তুমিও খাটছো, যদি রেস্ট না নিলে চলবে নাকি? तो ये सब नशे में, बेहोशी में, नींद में, कोमा में रहकर नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि हम भी नशे में थे जैसे सब नशा में था, हम भी नींद में सोए थे जैसे सब नशा में नींद में सोया है, हम भी बेहोशी में थे जैसे सब बेहोशी में है, हम भी मरी हुई हालत में कोमा में थे जैसे सब मरी हुई हालत कोमा में है।
हमें झटका लगी, चोट लगा, बहुत झटके खाए, बहुत चोट खाए, बहुत धोखे खाए, तब हमारी नींद टूटी, हमारी बेहोशी टूटी, हमारी नशा टूटी, हमारी कौमा टूटी। अगर हम चोट नहीं खाते, झटके नहीं खाते, मार नहीं खाते, कुंभकर्ण की तरह सोए रहते, तो हम चोट खाकर, मार खाकर, धोखा खाकर, जख्म पाकर घायल तो हुए, जख्मी तो हुए, बहुत जख्मों से भर गए, बहुत घावों से भर गए। उठे जागे, बेहोश से होश में आए, कोमा से बाहर निकले तो पूरी रूह मेरी घाव से भरी थी, जख्मों से भरी थी, तीरों से भरी थी, नजर की तीर लगी थी, नजरों की तीर लगी थी। अर्जुन के तुनीर में जो बाण थी, वो बाण उतनी घायल नहीं की भीष्म पितामह को, जितनी नजरों की तीर घायल की थी रूह को, आत्मा को। वो भी कई कई जन्मों से घायल होता आया, जख्मी होता आया, तीर खाता आया। अरे भीष्म पितामह के शरीर में जो अर्जुन का तीर लगा था, कितने तीर थे, देखकर आदमी हाय इतना तीर लगा हुआ है और सैया पर सोया हुआ है। अरे ये शरीर में लगी थी, उसके मन पर, उसकी आत्मा पर एक भी तीर नहीं लगी थी, एक भी घाव, एक भी जख्म नहीं लगी थी। मगर हमारी आत्मा पर, हमारी रूह पर कई कई जन्मों की तीर लगी थी, जख्म घाव लगी थी, जिसकी वजह से हम नशे में, बेहोशी में, नींद में, मरी हुई हालत में, कोमा में थे। जैसे कोई डॉक्टर फौरन उसे नशा का दवाई दे देता है ताकि सो जाए, आराम हो जाए, बेहोशी का दवाई दे देता है। कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको बचाने के लिए नशा की दवाई, बेहोशी की दवाई दिया जाता है ताकि वो दर्द से मरे नहीं, उसके बाद उसकी ऑपरेशन वगैरह की जाती है। ऐसे ही मेरी रूह को, मेरी आत्मा को इतनी घायल, इतनी जख्मी की गई थी, इतने चोट, इतने घाव, इतने जख्म दिए गए थे, इतने धोखे, इतने फ्रेब, इतने झूठ, इतने माया, इतने मैल, इतने कूड़े फेंके गए थे, इतनी पहाड़ हमारे आत्मा पर, रूह पर, इतनी बिजली, इतनी क़यामत बर्पा की गई थी। और ये सब कौन किया था? हमारी अपनी खुद बनाई हुई दुनिया। हम अपनी हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक किला खड़ा किए थे, एक फौज खड़ा किए थे जो हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और वही हमारी हिफाजत करने वाली, तहफ़्फ़ुज़ करने वाली फानुस बनकर हमारे चारों तरफ कला बनकर, जो अपनी सारी ताकत लगाकर, ऊर्जा लगाकर मैंने खड़ा किया था, वही अब दीवार बन गई, रुकावट बन गई, अब बाहर नहीं निकलने देती है, अब बाहर झांकने नहीं देती है। कैदी बन गए, कैद में रह गए। अब इसे तोड़ना, इतनी मजबूती से बनाए थे कि तोड़ना बड़ा मुश्किल था। अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारी पावर लगाकर बनाए थे अपनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी हिफाजत, अपनी डिफेंस के लिए। और उसी के घेरे में, दायरे में हम आराम से सुरक्षित, महफूज थे। अब कोई बाहर से चोट पहुंचाने वाला, जख्म देने वाला, घाव देने वाला, धोखा देने वाला, उसकी आवाज तक नहीं आएगी, उसकी याद तक नहीं आएगी। ऐसे मैं अपने चारों तरफ अपनी ही ताकत से अपने आप को घेर दिया था। और कुछ दिनों के बाद मैं अपने ही बनाई हुई मजबूत दीवारों को, किले को, दायरे को
एक जेल की तरह पाया, एक बंद अंधे कुएं की तरह पाया। अब इसमें से निकलना बड़ी मुश्किल थी, इसको तोड़ना बड़ी मुश्किल थी। अब फिर से मुझे ताकत पैदा करनी पड़ी इसको तोड़ने के लिए, अपनी ही वचन को, अपनी ही वादों को, अपनी ही बनाई हुई पैरों की जंजीरों को, अपनी ही बनाई हुई दीवारों को तोड़ने के लिए अब फिर से नई ताकत, नई ऊर्जा, नई पावर पैदा करनी पड़ी। मजहबी कयूद, समाजी बंधन, रिश्ते नातों को, अपने किए हुए कस्मे वादों को, जिससे मैं बंधा हुआ था, घायल था, जख्मी था, निभाते 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 निभाते, जिम्मेदारियों को उठाते उठाते इतना दब गया था, इतना दब गया था। अरे मैं पूरे कायनात को बनाया हूं, सारे मखलूकात को बनाया हूं, हर प्राणी, हर जीव को बनाया हूं। ये मैंने बनाया हूं, मैं बनाया हूं, मैं खुदा हूं, मैं मालिक हूं, मैं खालिक हूं। क्या मिला इन सब से? क्या मिलता है इन सब से? क्या देते हैं ये सब? मेरे ही पैदा किए हुए, मेरी ही सोच से, मेरी ही सोचे हुए, मेरी ही सोच से इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी ब्रह्मांड पैदा हुई है। इससे हमको क्या मिला? इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको क्या मिला? इससे हमको क्या मिलता है? आज तो पूरी कायनात, सारा मखलूकात है, इसके बीच में मैं हूं। क्या ये देते हैं? क्या इससे हम लेते हैं? क्या ये देते हैं? क्या इससे हम लेते हैं? आज मैं पूरे होश व हवास में, बिना नशा में, बिना बेहोशी में, बिना कोमा में हूं, और यही मैं देखता हूं कि ये सब करके मुझे क्या मिला। ये इतना सब वीडियो बना करके, कह करके मुझे क्या मिला? इतनी वीडियो बना करके, इतना कह करके मुझे क्या मिला? इतनी बड़ी कायनात, इतने सारे मखलूकात को पैदा करके, सोच करके, बना करके मुझे क्या मिला? आज मैं हूं इन सब के बीच में। तो अब मैं समझ गया कि हमारी सोच गलत थी, हमने गलत सोचा था कायनात बनाने को, मखलूकात बनाने को। हमारी सोच गलत थी, हमने गलत सोचा था। अब ये तो बन चुकी है, अब ये तो बन चुकी है, और ऐसे ही बन चुकी है कि अब हम इसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये मिटेगी नहीं। ठीक है, ऐसे ही जैसे अपनी तहफुज, अपनी हिफाजत के लिए एक मजबूत किला तैयार किया था, अपने चारों तरफ एक घेरा, एक फानुस तैयार किया था, ताकि मैं इसमें महफूज रहूं, मेरी इसमें तहफुज रहे, मैं सुरक्षित रहूं। और यही मेरे लिए दीवार बन गई, इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सारे दरवाजे इतनी मजबूत थे, सारी खिड़कियां इतनी मजबूत थी, सारी दीवारें इतनी मजबूत थी कि अब ये खुल नहीं रही है, अब ये टूट नहीं रही है। इसमें से निकलने के लिए मुझे कहीं से न कहीं से एक दरार पैदा करनी पड़ी, तब निकलकर मैं आज कायनात से बाहर खड़ा होकर मैं कायनात को देख रहा हूं। अब मैं कायनात से बाहर हूं, अब मैं कायनात के बाहर हूं। अब मैं देख रहा हूं अपने आप को कायनात से बाहर, कायनात के बाहर। और यही देखकर अब मैं सोच रहा हूं कि ये कायनात, इतने सारे मखलूकात, जिसको हमने सोचा, और सोचा तो हुआ, हमारे सोचने से हुआ, तो हमने तो गलत सोचा और ये सब गलत हुआ। हमने तो गलत सोचा, ये सब गलत हुआ। पूरा कायनात गलत हुआ, पूरे ब्रह्मांड गलत हुआ, क्योंकि ये झूठ हुआ, माया हुआ, सच नहीं हुआ, हकीकत नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ।
जो मैं था, जो सच था, जैसे ईश्वर सत्य है और बाकी सब माया। ईश्वर माया नहीं हो सका, माया ईश्वर नहीं हो सका। अब ईश्वर है और ईश्वर का माया है, तो ईश्वर का माया ईश्वर नहीं हो सका, ईश्वर माया नहीं हो सका, ईश्वर ईश्वर रह गया, माया माया रह गया। अब ये दो भाग में, एक ईश्वर एक माया। ईश्वर नहीं हो सका माया, माया नहीं हो सका ईश्वर, ईश्वर अकेला रह गया, माया अकेला रह गया। माया से ईश्वर को क्या मिला? कुछ नहीं। ईश्वर सत्य है और बाकी सब माया है। माया से सत्य को कोई मेल नहीं है, अंधकार से प्रकाश के मेल नहीं, सपना से हकीकत का कोई मेल नहीं, ख्वाब से सच का कोई मेल नहीं, सत्य का माया से कोई मेल नहीं। सत्य अकेला रह गया, माया जाल में फंसकर, माया जाल को बनाकर ईश्वर माया नहीं बन सका, माया ईश्वर नहीं बन सका, ईश्वर अकेला ही रह गया, माया कोई काम नहीं आया। सपना काम आएगा, ख्वाब काम आएगा। हम फिल्म देखते हैं, वो हमारा काम आता है। सिनेमा देखते हैं, हमारा काम आता है। हमारा वक्त बर्बाद होता है, हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा वक्त कटता है, समय कटता है, हमें ही लगता है, मगर बर्बाद होता है हमारा समय, हमारा वक्त बर्बाद होता है फिल्म देखने में, सिनेमा देखने में, ख्वाब देखने में, सपना देखने में। हमारा कीमती समय, हमारा कीमती वक्त काटते हैं, जो काटने के लिए जाते हैं, जो कि चलो सिनेमा देखकर वक्त कट जाएगी, फिल्म देखकर समय कट जाएगी, तो हम अपने समय को फिल्म देखने में काटते नहीं, बर्बाद करते हैं। अपने वक्त को फिल्म देखने में काटते नहीं, बर्बाद करते। एक एक सेकेंड हमारी पूरे कायनात के बराबर अगर कोहिनूर हीरा होगा और ये बेशुमार बेहिसाब होगा, इकट्ठा जमा होगा, तो हमारी एक सेकंड की, एक सांस की बराबरी नहीं कर सकेगा। और हम ये सेकंड, ये सांस फिल्म देखने में, सपना देखने में, झूठ माया के फेर में, जाल में खर्च कर देते हैं। और क्या करेंगे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं, और लास्ट में मर जाते हैं। कितने मर गए, कितने मर गए, कितने मर गए। ये ब्रह्मांड को, कायनात को देखते देखते, इसको पकड़ते पकड़ते, जैसे बुलबुले को बच्चे पकड़ते हैं, जो सावन पानी बनाकर फूंक कर बुलबुला बनाते हैं ना, बच्चे पकड़ते हैं, जैसे छूते फूट जाता है, फिर भी पकड़ते हैं, जैसे पकड़ते हैं फूट जाता है। तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात बुलबुला ही तो है। ढेर सारे बुलबुले हैं, जो चांद सितारे हैं, ये सब बुलबुले हैं। हम इसे पकड़ेंगे, छुएंगे, फट जाएगी। हमने ऐसा कोशिश किया है? जैसे बच्चे बुलबुले को उंगली से छूते या पकड़ते तो फट जाता है, ऐसे ही हम दुनिया पर उंगली रखते हैं तो दुनिया बुलबुले की तरह फट जाती है, हाथ में नहीं आती। पूरे कायनात को हम खड़ा होकर आसपास अनगिनत बेशुमार सितारे सैयारे को, जो दुनिया है, उसे छूते हैं तो फट जाती है, उसे छूते ही फट जाती है, हाथ नहीं आती है। इतनी बेजान है। और ये सपना है, झूठ है, माया है। मैं सच हूं, मैं हकीकत हूं, मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं, और ये मैं अच्छी तरह से देखता और जानता हूं। अनंत में हूं, अजीब में हूं, विराट में हूं, नूर में हूं, प्रकाश में हूं। देखता मैं हूं, अच्छी तरह से जानता पहचानता मैं हूं। अब मैं नींद में, सपने में, बेहोशी में, कोमा में नहीं हूं।
अब मैं नींद में, बेहोशी में, नशे में, कोमा में नहीं हूं। तो आप मेरी बात सुनते हैं, सुन रहे हैं, तो क्या आप भी मेरी तरह से खुद को देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं? कि अभी तक आप नशे में हैं, बेहोशी में हैं, नींद में हैं, कोमा में हैं? कैसे जानेंगे कि आप नशे में हैं, बेहोशी में हैं, नींद में हैं, कोमा में हैं? क्योंकि नशे में रहने वाला नहीं जान सकता कि वो नशे में है, नींद में सोए रहने वाला नहीं जान सकता कि वो नींद में सोया हुआ है, बेहोशी में बेहोश रहने वाला इंसान नहीं जान सकता कि वो बेहोशी में बेहोश है, कोमा में रहने वाला इंसान नहीं जान सकता कि वो कोमा में है। कैसे जानेंगे आप कि आप और आपके साथ सब इसी हालत, इसी दशा में है? मेरी बात सुनने के बाद आपको लगेगा, आपको लगता है, अगर लगेगा, लगता है, तो इसका मतलब कि आप थोड़े थोड़े जागे हैं, आप थोड़े थोड़े नशे से बाहर हैं, थोड़ी बेहोशी से बाहर हैं, थोड़ी कोमा से बाहर हैं। इसका मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा करके मेरी बात सुन करके पूरे नशे से बाहर आ सकते हैं, पूरे बेहोशी से बाहर आ सकते हैं, पूरे नींद से बाहर आ सकते हैं, पूरे कोमा से बाहर आ सकते हैं, मेरी बात सुन करके, मेरी आवाज सुन करके। जैसे दूर कहीं कोई गीत, फंक्शन की आवाज सुनाई दे रही है और आपके कानों तक गई, आपकी नींद टूट गई। दूर, बहुत दूर से आवाज आ रही है फंक्शन की, गाने की, जिसके शौकीन आप हैं। अब आपकी नींद टूट गई, अब आवाज आपको खींच रही है, तान रही है, बुला रही है। अब आप उठे, मुंह हाथ धोए और उतनी रात में आप आवाज के पीछे 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 उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर फंक्शन होती है, और जा करके रूबरू गाने वाले को देखते और सुनते हैं। कैसा लगता है? उसके मुंह से उसके गाने को, उसके गीत को सुनते हुए आपको कैसे लगता है? तो जब आवाज को सुने, नींद टूटी, आवाज के पीछे पीछे गए तो उस गाने वाले को सुने ना, तो तारीफ किए ना कि हाँ यार बेहतरीन गाता है, एकदम डिट्टो रफी की तरह गाता है। या हो सकता है कि रफी की ही फंक्शन हो रही थी और आप सोए थे, नींद टूटी, गए, रफी गा रहा था, रफी की फंक्शन हो रही थी, तब आप जागे तब ना, जाग गए तब ना, उसके पास गए तब ना। अगर सोए रह जाते, बाद में मालूम होता कि रफी की फंक्शन हुई और आप रफी का आशिक थे, उसके गाने के आशिक थे, कैसा लगेगा आपको? अरे रफी का फंक्शन था, रफी गा रहा था और हम सोए थे, कितना गुस्सा होगा अपने आप पर। तो इसी तरह से मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुनकर, मेरी पुकार सुनकर आपकी जरा सी नशा टूट रही है, जरा सी नींद टूट रही है, जरा सी बेहोशी, जरा सी कोमा टूट रही है, तो बहुत शुक्रिया की बात है, बहुत बड़ी शुक्रिया की बात है। अब आप इस आवाज को पकड़िए और जागिए और नशे से बाहर निकलिए और बेहोशी से बाहर निकलिए और कोमा से बाहर निकलिए। उसके बाद आप मेरे पास आइए, मुझे देखिए, मैं कौन हूं, मुझे पहचानिए, मैं कौन हूं, मुझे जानिए। मैं बताऊंगा कि आप कौन है, मैं कौन हूं, हम दोनों कौन है। असली पहचान होगी, असली जानकारी होगी। मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, आप कौन है, हम दोनों कौन है। और जब पहचान होगी कि मैं कौन हूं, आप कौन है, तो हम दोनों एक हैं। इस तरह से हम सब एक हैं, इस तरह से हम सब एक हैं। 100 to 100 तो हम सब एक हैं,
ये किस तरह से जानेंगे, कैसे जानेंगे? सोई हालत में, बेहोशी की हालत में, नशे की हालत में, कोमा में रह करके, हॉस्पिटल में अपने अपने बेड पर रह करके, या मुर्दे कब्र में सोए हुए हैं। कौन जानता है कि मैं मुर्दा हूं, मैं कब्र में सोया हूं, मेरे बगल में मुर्दे हैं, वो कब्र में सोए हैं। एक कब्र में 70,000 मुर्दे सोए हुए हैं। एक भी मुर्दा जानता है कि मैं इस कब्र में हूं और इसी कब्र में 70,000 मुर्दे सोए हैं? आप घर में सोए हैं, आपका पूरा परिवार सोया हुआ है, कैसे आप जान सकते हैं कि मैं सोया हूं, मेरा पूरा परिवार सोया हुआ है? सोई हुई हालत में, घर में है, परिवार में है, पूरा परिवार, पूरा बस्ती, पूरा शहर, पूरा मुल्क सोया हुआ है। आप ये जान सकते हैं नींद में, गहरी नींद में सो करके? नहीं। जो जागा है वो जानता है कि सब सोया हुआ है। आप जाग कर ही जान सकते हैं कि मैं जागा हुआ हूं और सब सोया हुआ है। सो करके नहीं जान सकते हैं कि आप सोए हैं, आप सोए हैं, आप सोए हैं। तो आप अपने आप को तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक आप नींद से, नशे से, बेहोशी से, कोमा से बाहर निकल करके मेरे पास आ करके, मेरे साथ बैठ करके, मेरी आंखों में आंखें डाल करके अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कि आप कौन हैं। सीधा सीधे तो मैं कहता हूं कि आप खुदा हैं। सीधी सीधी बात मैं कहता हूं कि आप खुदा हैं। बस ये सुनकर मानकर बैठ जाए कि आप खुदा हैं। कैसे आप खुदा हैं? किस तरह से आप खुदा हैं? क्यों आप खुदा हैं? ये जानना जरूरी है कि कैसे मैं खुदा हूं, किस तरह से मैं खुदा हूं, क्यों मैं खुदा हूं। अब इसके लिए आपको अपनी पहचान के साथ साथ इल्म की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि कैसे मैं खुदा हूं, किस तरह से मैं खुदा हूं और क्यों मैं खुदा हूं। तब आप खुदा हो सकते। नहीं तो खुदा भी अगर नहीं जानता है कि कैसे मैं खुदा हूं, क्यों मैं खुदा हूं, तो खुदा भी खुदा नहीं है। क्योंकि जानता नहीं है कि मैं खुदा हूं और कैसे मैं खुदा हूं, क्यों मैं खुदा हूं। खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। आप खुदा होकर भी खुदा नहीं है, इसलिए कि जानते नहीं है कि कैसे मैं खुदा हूं, क्यों मैं खुदा हूं। मैं भी नहीं जानता था कि कैसे मैं खुदा हूं, क्यों मैं खुदा हूं और मैं खुदा हूं। यही जानने में मेरी पूरी जिंदगी लगी। आज मैं जान गया हूं कि कैसे मैं खुदा हूं, क्यों मैं खुदा हूं और मैं खुदा हूं। यही जानने में मेरी 40 साल लगी। इससे पहले मैं जान गया कि मैं खुदा हूं, कैसे मैं खुदा हूं, क्यों मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। इसको जानने में, और जैसे ही जान गया तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये जानने के बाद पूरी तरह से जाना कि मैं खुदा हूं। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, ये जानने के बाद मैंने जाना अब मैं खुदा हूं। जब तक मैं खुदा हूं ये जानता था, तब तक मैं ही खुदा हूं ये जानता था। बाकी सब खुदा नहीं है, सब कुछ खुदा नहीं है ये जानता था। तब मैं खुदा होते हुए भी खुदा नहीं था। अब मैं जानता हूं कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है, इसलिए मैं भी खुदा हूं। अब मैं जानता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, इसलिए मैं भी खुदा हूं। तो ये जानने में मुझे उम्र लग गई, जिंदगी लग गई। अब मैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से जान चुका हूं कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। अब ऐसे ही सब कुछ जान ले, सब कोई जान ले जैसे मैं जान गया हूं। और अभी भी मैं जानता हूं और आगे जानने में लगा हूं। और क्या हूं मैं? खुदा तो हूं मैं, और क्या क्या मैं हूं, और कहां कहां मैं हूं, और कौन कौन मैं हूं। अपने को ही पहचान रहा हूं, हर जगह से, हर एंगल से, हर पहलू से, हर तरफ से, हर हालत से। अरे अजीम हूं, अनंत हूं, विराट हूं। अजीम अनंत विराट को जानना, अजीम के लिए, अनंत के लिए, विराट के लिए भी तो
जानकर भी अनजान होना, अपने कई हिस्सों से, अपने ही नजरों से, अपने ही नजारों को पूरा देखना। जहां तक नजर है वहीं तक नजारा है, जहां तक समझ है वहीं तक समझदारी है, जहां तक पहचान है वहीं तक जानकारी है। तो इसीलिए मेरी बात को सुनना सबके लिए जरूरी है, और मेरे साथ बैठकर रूबरू, आमने सामने बैठकर मुझसे बात करके, थोड़ी बहस करके, थोड़ा नजदीकी, थोड़ा करीबी, और थोड़ी मोहब्बत करके, प्रेम करके, इश्क करके। मतलब से नहीं होगा, मतलब के लिए होगा नहीं होगा। क्योंकि अगर मुझसे मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे, तो आपसे होगी, आपके अपने आप से होगी। जितना गहरा, जितनी गहरी मोहब्बत, इश्क, प्रेम आप मुझसे करेंगे, उतना ही गहरा, उतना ही गहरी प्रेम, इश्क आपको आपसे होगी। जैसे आईने के सामने खड़े होकर, दर्पण के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर जितना श्रृंगार आप करते हैं अपने अक्स, अपने परछाई को देख करके, और सारा श्रृंगार आप ही का होता है। सारी श्रृंगार की हर चीज आप ही पर लग जाती है, आप ही पर लगती है। आईने पर नहीं, दर्पण पर नहीं, शीशे पर नहीं, अक्स पर, परछाई पर, प्रतिबिंब पर नहीं, आप पर। तो जो कुछ आप मुझ पर खर्च करेंगे वो आप पर होगा, आप पर होगा। जो कुछ आप मुझ पर लगाएंगे वो आप पर लगेगा, क्योंकि मैं आपका अक्स, आपका परछाई हूं, आपका दर्पण, आपका आईना हूं। मेरे सामने खड़े होकर आप अपने ऊपर ही सब कुछ लगाएंगे, अपने ऊपर ही सब कुछ निछावर करेंगे, मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। आईने पर क्या निछावर करेंगे, दर्पण पर क्या निछावर करेंगे, अपने अक्स, अपने परछाई, अपनी शैडो, अपने प्रतिबिंब पर क्या निछावर करेंगे। पाउडर लगाएंगे अपने ऊपर, वेसलिन लगाएंगे अपने ऊपर, काजल लगाएंगे अपने ऊपर, कंघी लगाएंगे अपने ऊपर। औरतें सजती है, संवरती है, बनती है, तो क्या दर्पण पर, आईने पर, शीशे पर लगाती है अपने अक्स, अपने परछाई, अपने शेडो, अपने प्रतिबिंब पर लगाती है, कि सारा का सारा मेकअप का सामान अपने चेहरे पर, जेवर जेवरात अपने जिस्म पर, पोशाक, लिबास, कपड़ा अपने जिस्म पर, आईने को देखकर, बगैर आईने को देखे भी आप कर सकते हैं, जोकड़ बन जाएंगे। कहाँ क्या लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए। कभी बिना आईना को देखे आप अपने आप को मेकअप करके दिखाइए ना, हीरो के जगह जोकड़ बन जाएंगे, खूबसूरत के जगह बदसूरत बन जाएंगे। तो आईने को देख करके, दर्पण को देख करके, शीशे को देख करके आप अपने आप को सजाएंगे, तो जितना जहां जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, जिस रंग की, उतना आप लगाएंगे, उतना ही उतना आप लगाएंगे, और खूबसूरत से खूबसूरत होते चले जाएंगे। इसी तरह से मेरे सामने आकर के, मुझे देख करके, मेरी बात सुन करके आप अपने आप को जितना निखारेंगे, संवारेंगे, उतना ही आप खूबसूरत, सुंदर, हसीन, अजीम होते चले जाएंगे। तो आपका कोई आईना है, आपके सामने कोई आईना है जिसमें आप संवर सकते हैं, बन सकते हैं, सज सकते हैं, सुंदर से सुंदर, खूबसूरत हो सकते हैं, तो ठीक है। नहीं तो मैं एक आईना हूं, दर्पण हूं। आप मुझे देखकर अपने आप को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, अपने को मेकअप करके, श्रृंगार करके, खूबसूरत, सुंदर बना करके अपने आप को देख करके खुश हो सकते हैं। सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी अपने आप को देख करके। फिर कोई देखेगा तो आपको खुश होगा।
मैं अपने आप को देखता हूँ, बस मैं खुश होता हूँ। मुझे देखकर कोई खुश होता है नहीं होता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद ही देखिए ना, बन कर सज कर संवर कर आप खुश होते हैं ना, जेवर पहन करके आप खुश होते हैं ना, आईने में दर्पण में देखकर बनकर संवर कर सज कर ढस कर खुश होकर निकलते हैं। उसके बाद कोई देखता है तो जलता है या खुश होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तारीफ करता है या शिकायत करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप तो देखिए ना कि मैं कितना खूबसूरत, कितना श्रृंगार, कितना सज धज के निकल रहा हूं, कितना खुश हूं मैं। तो ये खुशी आपको मिलती है ना, अपने श्रृंगार से, अपनी सजावट से, अपनी जेवरात से, अपने मेकअप के सामान से, अपने पहने हुए कपड़ों से आपको खुशी मिलती है ना। आईना आपको सजा देता है, ऐसा तो बात नहीं है। दर्पण आपको सजा देता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शीशा आपको सजा देता है, ऐसी तो बात नहीं है। आप अपने आप को सजाते हैं, आईना देखकर, शीशा देखकर, दर्पण देखकर। ऐसे ही आप अपने आप को सजाएंगे, संवारेंगे मुझे देखकर। मैं आईना हूं सबका, मैं सबका आईना हूं। मेरा अपना कोई चेहरा नहीं है, मेरी कोई अपनी शक्ल, कोई सूरत नहीं है। मैं सबके लिए आईना हूं। सब मुझ में अपने आप को देखकर संवार सकता है। जिसको संवरना होगा, सजना होगा, आईने के सामने जाना ही होगा, मेरे सामने उसको आना ही होगा। आपको सजना संवरना है तो दर्पण के सामने, आईने के सामने खड़ा होना ही होगा। ऐसे ही मेरे सामने, मेरे आगे खड़ा होना ही पड़ेगा। मुझे देखकर ही आप खुद को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, सारा श्रृंगार कर सकते हैं। नहीं तो जोकर बन जाएंगे, बदसूरत बन जाएंगे, डरावना भयानक बन जाएंगे। आप ही का श्रृंगार, आप ही की सुंदरता को बदसूरती में बदल देगा। और ऐसे ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। सब बिना गुरु के ज्ञानी बने हैं, सब बिना गुरु के ज्ञानी बने हैं। किसी का कोई गुरु नहीं है और ज्ञानी बन गया। किसी के सामने आईना नहीं है और श्रृंगार कर लिया। सब बिना आईना के, बिना दर्पण के, बिना शीशे के श्रृंगार करके निकल रहे हैं। और पता चल रहा है किसी का चेहरा समझ में नहीं आता है, किसी का चेहरा समझ में नहीं आता है। एक मुखौटा लगा हुआ होता है, एक नकाब लगी होती है, खाली मेकअप ही मेकअप होता है, चेहरा तो किसी का नजर नहीं आता है। शादी ब्याह में देखिए, पार्क में जाकर देखिए, किसी का असली चेहरा नजर नहीं आएगा। कोई अपना असली चेहरा नहीं दिखाता है। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप को बगैर आईने के सजाते हैं तो आपका असली चेहरा जो है खिलता नहीं है, बल्कि असली चेहरा और भी छुप जाता है, जिसको आप खुद ही नहीं देख पाते, खुद ही नहीं देख पाते। क्या कोई देखेगा? तो असली चेहरे को चमकाने के लिए, असली चेहरे को निखारने के लिए कौन सी मेकअप की जरूरत है? बाजार से लाई हुई, बाजार से खरीदी हुई? नहीं नहीं नहीं। साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, सत्संग, सिमरन, भ्रमण, इतना सब कुछ करके आप सुंदर हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं। सत्य, शिव, सुंदर हो सकते हैं। और यही इतना सब आभूषण है, इतना सब कुछ है जो मैंने कहा। साधना, तपस्या, सेवा, सत्संग, सिमरन, प्रेम, भ्रमण, और भी कई चीज आएगी जो आपको सजा कर, निखार कर, चमका कर सत्य, शिव, सुंदर बना देंगे। सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। मैं हुआ हूं इसलिए मैं कहता हूं, मैं हूं इसलिए कहता हूं। अगर मैं नहीं हुआ होता, अगर मैं नहीं हूं, तो कैसे ये सब मैं कहता, कैसे ये सब मैं कहता?
तो देखिए, आज हम ओशो की एक वीडियो सुने हैं, इसमें बताया है, उनकी अनुभव है कि प्रकृति जो है, कुदरत जो है, नेचर जो है, आपके पीछे पड़ करके आपको सजाती है, सजाती है, आपको तोड़ती है, ममोड़ती है, आपको किसी से मिलाती है, किसी से जुदा करती है, किसी को बिछाड़ती है। ये सब मैंने सुना है, अभी भी वीडियो हमने रखा है, उसको हम फिर से रिकॉर्डिंग करके उन्हीं की वीडियो को फिर से हम वीडियो रिकॉर्डिंग में करके अपलोडिंग में डाल देंगे, आप भी सुन सकते हैं। मगर वो सब सुन करके मैंने देखा कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने जो बोला हूँ, जमीन आसमान की फर्क है। जो अभी मैंने बोला हूँ, जो मैं अभी बोला हूँ, और उसको सुनिएगा तो पता चलेगा। तो उसमें ये बात समझ में आई कि आप बेहोश हैं तो, सोए हैं तो, नींद में हैं तो, कोमा में हैं तो, आप पर ये सब बात लागू हो सकती है। मगर जागे हैं, होश में हैं, नशे में नहीं है, कोमा में नहीं है, तो आप तो ईश्वर हैं, आप तो सत्य हैं। तो फिर वो सब बातें आप पर लागू नहीं होगी, फिर वो सब बातें आप पर लागू नहीं होगी। तो देखिए, मैं जानता हूं कि सब ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। इसमें कोई प्रकृति, कोई कुदरत, कोई नेचर, कोई ब्रह्मांड, कोई कायनात की शक्ति की हस्तक्षेप नहीं है, मुदाखलत नहीं है, दखलंदाजी नहीं है। एक भ्रम, एक वहम है, निद्रा की वजह से, बेहोशी की वजह से, नशे की वजह से, कोमा की वजह से। ये सब बात सही है जो ओशो ने कहा है कि कायनात ऐसे करती है, कायनात ये करती है, आपको चुनती है, आपको किसी से मिलाती है, किसी से बिछाड़ती है, किसी से जुदा करती है, किसी से मिलाती है, कुछ देती है, कुछ छीन लेती है। तो ये सब बात सुनकर हमें भी अच्छा लगा। हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। मगर हम जब सोए थे, बेहोश थे, नशे में थे, कोमा में थे, तब हमारे साथ ऐसा हुआ है। और जब हम जागे, होश में आए, नशे से बाहर आए, कोमा से बाहर आए, तब कुछ भी नहीं हुआ है। एक दाग भी नहीं है, एक धब्बा भी नहीं है, एक निशानी भी नहीं है। सपना की तरह उसकी याद भी नहीं है, क्योंकि मैं तो ईश्वर हूं, मैं तो खुदा हूं, मैं तो अनंत, मैं तो विराट हूं। इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को, जो माया है, जो झूठ है, जो सपना है, मेरे सोचने से जो पैदा हुआ है, मेरी सोच से जो पैदा हुआ है, मेरा ही सोच, मेरी ही सोच से कायनात, मखलूकात सब बना है। मगर फिर भी तो सोचने वाला मैं हूं। सोच और मेरी और मैं, सोच और मैं, मेरी सोच और मैं, आज भी मैं हूं। मेरी सोच मेरे अंदर है, आज भी मैं हूं, वैसे के वैसे ही, वैसा का वैसा ही। इतना सोचने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी जरा भी कमी नहीं हुई। जैसे सागर में, समुद्र में से मानसून निकलने के बाद भी एक सूते की कमी नहीं होती है पानी की। उतनी मानसून निकलती है, उतनी पानी निकलती है मानसून में सागर से, मगर उसमें पानी की कमी नहीं होती है, उसके पानी कम नहीं होती है। ऐसे ही मेरे अंदर से इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा निकली सोचने में, सोच को पूरा करने में, सोच को अमल में लाने में, पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड, सारे मखलूकात को बनाने में। फिर भी मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे अंदर कोई खालीपन, खोखलापन, रिक्तपन, सूखापन नहीं है। मैं असल हूं, मेरा असल नहीं है। मैं हकीकत हूं, मेरा हकीकत नहीं है, मेरी सच्चाई नहीं है। इसे ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया। माया ब्रह्मांड है, माया कायनात है। मैं ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर माया कैसे हो सकता है? आपका घर बनाया हुआ, आपका महल बनाया हुआ, आप कैसे हो सकते हैं? आपकी दुनिया बनाए हैं, आपके परिवार बनाए, आप कैसे हो सकते हैं?
आप हैं, आपका घर अलग है, आपका परिवार अलग है, आपकी दुनिया अलग है, आप अलग हैं, लेकिन आप सबसे जुड़ जाएंगे, आप सबसे जुड़ जाएंगे, आप ही सब हो जाएंगे, तो आप फंस गए, आप फंस गए। अब आप सबसे अलग नहीं है, सब आपसे अलग नहीं है। घर आप हो गए, दीवार आप हो गए, महल आप हो गए, घर के साजो सामान आप हो गए, घर के बीवी बच्चे आप हो गए, सब आप ही हो गए। अब आप इतने हो गए, किसी को चोट लगी दर्द आपको होगा, किसी को तकलीफ होगी दर्द आपको होगा, लेकिन आप इतना होने के बाद भी आप हैं। किसी को चोट लगेगी, कोई दर्द आपको नहीं होगा, किसी को तकलीफ होगी, आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप हैं, आपका ये सब है। तो माया है, ईश्वर है, ईश्वर अलग है, माया अलग है, मैं अलग हूं, मेरा अलग है, घर अलग है, संसार अलग है, परिवार अलग है, मैं अलग हूं। तो इस तरह से मैं खुद को जानता हूं, खुद को पहचानता हूं। आप भी इस तरह से खुद को जाने, खुद को पहचाने, सब ही इसी तरह से खुद को जाने पहचाने। मेरी बीवी भी जाने, मेरे बच्चे भी जाने, मेरे भाई बहन भी जाने, मेरे दुश्मन भी जाने, मेरे दोस्त भी जाने, मेरे अपने मेरे पराये भी जाने, मगर इसी तरह से जाने तो हम सब अब एक हो जाएंगे। इस तरह से हम सब परिवार एक हैं। मगर जिस तरह से मैं जानता हूं, इस तरह से नहीं जानने की वजह से एक होते हुए भी एक नहीं है। अलग अलग जुदा जुदा है, सबकी अलग अलग नजरिया, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार है, इसलिए झगड़े होते हैं, इसलिए अलग अलग होते हैं, जबकि सब एक है, पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात एक है। मगर नजरिया अलग होने की वजह से, सोच अलग होने की वजह से, विचार अलग होने की वजह से एक अनेक में बदल गया, एक अनेक में बदल गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, आईने के 100 टुकड़े हुए, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। तो मैं जो जानता हूं, यही अगर हर कोई जानता है तो हम सब एक हैं। एक ही इल्म सब में है तो सब एक है, एक ही नजरिया सब में है तो सब एक है, एक ही सोच सब में है तो सब एक है, एक ही विचार सब में है तो सब एक है, एक ही कलमा सब में है तो सब मुसलमान है। एक कलमा सबको मुसलमान किया, एक धागा सारे मोतियों को एक माला बनाकर रखा है, एक धागा सारे मोतियों को एक माला बनाकर रखा है। एक धागा ही नहीं तो मोती मोती रहेगी, अलग अलग माला नहीं बनेगी। इसी तरह से एक सोच, एक ही सोच। एक गांव में साधु आया, राजा को बोला कोई तुमको नहीं मानता है। बोला ये कैसे? बोला देख लो, सुबह को ऐलान कर दो कि हर कोई एक कटोरा दूध लाकर इस तालाब में डालेगा, इस गड्ढे में डालेगा, पूरा गड्ढा भर जाएगा दूध से। रात के अंधेरे में कोई देखेगा नहीं, किसी का कोई देखेगा नहीं, कोई जांचेगा नहीं, बस लाकर डालकर चले जाओ। एक आदमी सोचा कि इतने लोग दूध देंगे, हम पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बस वो पानी लेकर गया। एक आदमी सोचा कि सब तो दूध देंगे, हम पानी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इतने बड़े तालाब में हमारी एक कटोरा पानी का क्या फर्क पड़ता है, बस वो पानी लेकर जा करके डाला। और ये सोच पूरे गांव में फैल गई, हर सोच में फैल गई, और सब कटोरा कटोरा पानी जाकर डाले। सुबह हुआ तो पता चला पूरा तालाब पानी से भरा था, दूध का एक कतरा एक फुटा नहीं था। तब राजा कहा कि सबकी सोच एक है, सब एक ही सोचा है। एक कटोरा पानी दे देंगे तो पूरा तालाब दूध से भरा होगा, सब दूध ले जाएंगे, हम एक कटोरा पानी ले जाएंगे, कौन देखने आएगा। अब ये सोच सबके अंदर आ गई और सबने जाकर एक कटोरा पानी डाला, पूरा तालाब पानी से भरा था। तो ऐसे ही सोच अगर सबकी एक हो जाएगी तो सामने आ जाएगी कि सब एक है, क्योंकि सबकी सोच एक है। जो मेरी सोच है वही सभी की सोच है तो सब एक है, जो ईश्वर की सोच है वही सबकी सोच है तो सब ईश्वर है।